हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब कोई अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग के लिए लाए हैं क्लास ट्वेल्थ जो होता है क्लास ट्वेल्थ। तो क्लास ट्वेल्थ के जो है ना, जितने भी पहला चैप्टर के जो नन हिंदी, अगर आप 100 नंबर के हिंदी को रखे हैं, 100 मार्क्स के अगर आप हिंदी को रखे हैं, तो 100 मार्क्स के चैप्टर वन जो होता है बातचीत, ठीक, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं। अगर आप इन वीडियो को देख लेंगे तो इस चैप्टर में और कोई ऑब्जेक्टिव देखने की आवश्यकता नहीं है, और बिल्कुल नए पैटर्न के आधारित आप लोग को जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरा हिंदी में अच्छा मार्क्स हो, 100 में 100 मार्क्स हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम लोग समय का विलोम ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला चैप्टर है बातचीत। ठीक। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ठीक। बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है एकांकी, ऑप्शन बी में कह रहा है कहानी, ऑप्शन सी में कह रहा है यात्रा स्मरण, और या ऑप्शन डी में कह रहा है ललित निबंध। तो देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ना, तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ठीक, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन ए में कह रहा है प्रसाद युग, ऑप्शन बी में कह रहा है भारतेंदु, ऑप्शन सी में कह रहा है द्विवेदी युग, ऑप्शन डी में कह रहा है स्वातंत्र योत्तर युग। ठीक। तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है, तो वो जो है भारतेंदु युग के निबंधकार। ठीक। किस युग के? भारतेंदु युग जो होता है ना, उसी के निबंधकार थे कौन? बाल कृष्ण भट्ट। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग तीसरा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ठीक। मनुष्य जो बातचीत कर रहा है उसका उत्तम तरीका क्या है। ठीक। विद विद्वत्तापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी में कह रहा है तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी में कह रहा है वीर से बात करना, ऑप्शन डी में कह रहा है अवाक होकर अपने से बात करना। ठीक है। तो मनुष्य की बातचीत का जो है उत्तम तरीका है, वो क्या है उत्तम तरीका? तो अवाक होकर अपने से बात करना। ठीक, अवाक होकर अपने से बात करना। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर चौथा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ठीक, संवाद जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है तर्क, ऑप्शन बी में कह रहा है जिज्ञासा, ऑप्शन सी में कह रहा है आत्मीयता, और ऑप्शन डी में कह रहा है परवाहपूर्ण भाषा। ठीक। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो वो आत्मीयता है। आप किसी से भी अगर संवाद करेंगे तो संवाद करने के दौरान आपको जो सबसे पहले आत्मीयता रहना पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस मजबूत रखना होगा, तभी वो जो है संवाद आपको जो है सही रास्ते में ले जाएगा, सही से संवाद कर पाइएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है। 5 नंबर में है, क्या है 5 नंबर में, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ठीक, यानी बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए में कह रहा है 23 जून 1884 को, ऑप्शन बी में कह रहा है 23 जून 1844 को, ऑप्शन सी में कह रहा है 20 जुलाई 1902 को, और ऑप्शन डी में कह रहा है 18 दिसंबर 1834 को। ठीक। तो देखिए, बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म जो हुआ था, अगर आप किताब को रीडिंग मारे हैं तो जरूर जानेंगे, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को जन्म हुआ था। ठीक, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को हो गया था। ठीक है। चलिए फिर हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संयोगिता स्वयंवर रचना है। ठीक, संयोगिता जो स्वयंवर है वो रचना किसका है? अल कृष्ण भट्ट की, ऑप्शन बी में कह रहा है प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन सी में कह रहा है श्रीनिवास दास की, ऑप्शन डी में कह रहा है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक,
संयोगिता स्वयंवर रचना जो है वो किसकी रचना है? तो आपका श्री निवास दास की रचना है। ठीक, किसकी? श्री निवास दास की रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? श्री निवास दास की रचना है। ठीक है, चलिए हम लोग 7वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर में क्या कह रहा है? कौन सी रचना बालकृष्ण से भटकी नहीं है? ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन। कौन सी रचना बालकृष्ण भटकी नहीं है? ऑप्शन ए में कह रहा है नूतर ब्रह्मचारी। ऑप्शन बी में कह रहा है स अजान एक सुजान। ऑप्शन सी में कह रहा है सद्भाव का अभाव। ऑप्शन डी में कह रहा है परीक्षा गुरु। ठीक, कौन सी रचना बाल कृष्ण भटकी नहीं है? तो नूतन जो है ना ये है। ठीक, स अजान एक सुजान ये भी बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ऑप्शन सी में कह रहा है सद्भाव का अभाव, ये भी बाल कृष्ण की जो है रचना है। ठीक, और यहाँ पे जो परीक्षा गुरु जो है ये बाल कृष्ण भट्ट की नहीं है। परीक्षा गुरु बाल कृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो 8 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 8 नंबर में क्या कह रहा है? कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए में कह रहा है रेल का विकट खेल। ऑप्शन बी में कह रहा है कछुआ धर्म। ऑप्शन सी में कह रहा है रेणुका। ऑप्शन डी में कह रहा है पराच्य विद्या। ठीक, तो यहाँ पे कौन सी रचना बाल कृष्ण का है? तो बाल कृष्ण की जो यहाँ पे रचना जो है ना रेल का विकट खेल, ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक, रेल का विकट खेल बाल कृष्ण भट्ट की रचना है। ठीक है, चलिए हम लोग 9 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ठीक, बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन ए में कह रहा है प्रताप। ऑप्शन बी में कह रहा है कर्मवीर। ऑप्शन सी में कह रहा है हिंदी प्रदीप। ऑप्शन डी में कह रहा है जयोत्सान जयोत्सना। ठीक, तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? तो वो हिंदी प्रदीप निकाला था। ठीक, कौन सा? हिंदी प्रदीप। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? बातचीत का विद्या की रचना है। बातचीत किस विद्या की रचना? सॉरी, बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन ए में है आलोचना। ऑप्शन बी में है गीत। ऑप्शन सी में है शोध। और ऑप्शन डी में है निबंध। तो बातचीत जो है किस विधा की रचना है? तो बातचीत जो है ना एक निबंध। क्या है? बातचीत एक निबंध। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही जो है दिया रहेगा आपका। ठीक, तो इसका सही जवाब जो है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग 11वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर में क्या कर रहा है? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ठीक, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? फ्राइडे के। ऑप्शन बी में कह रहा है संडे के। ऑप्शन सी में कह रहा है एडिसन के। ऑप्शन डी में कह रहा है स्टील के। रेबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो वो जो हो जाएगा आपका सही जवाब फ्राइडे के। फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी थी। ठीक, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग 12वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर में क्या कह रहा है? बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार है। ठीक, बातचीत शीर्षक जो है निबंध है, उसके निबंधकार कौन है? ठीक, ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी में है मोहन राकेश। ऑप्शन सी में है नामवर सिंह। ऑप्शन डी में है बाल कृष्ण भट्ट। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो निबंधकार पूछे, रचनाकार पूछे, समझे, लेखक पूछे, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल कृष्ण भट्ट हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 13 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर में क्या कह रहा है? बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? ठीक, तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? ऑप्शन ए में है बातचीत की शैली। ऑप्शन बी में भाषण की शैली। और ऑप्शन सी में संवाद की शैली। और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो फ्रेंड्स वो बतलाना चाहते हैं बातचीत की शैली। ठीक, क्या? बातचीत की
शैली। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर में क्या करा है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। ठीक, ऑप्शन ए में करा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी में करा डॉक्टर निगेंद्र, ऑप्शन सी में करा रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी में करा रामविलास शर्मा। ठीक, तो भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने जो है भट्ट जी को ऐसा किया था। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर 15वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। ठीक, तो बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, ऑप्शन ए में है लखनऊ उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में है मथुरा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान जो है कौन सा है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। ठीक, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर AR ऑनलाइन क्लासेस है, वहां जाकर के आप चैनल में ज्वाइन कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, AR ऑनलाइन क्लासेस। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग समय का विलोम ना करते हुए 16वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर में क्या कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। ठीक, ऑप्शन ए में है आर्यावर्त, ऑप्शन बी में है हुंकार, ऑप्शन सी में है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन डी में है पंजाब केसरी। ठीक, तो बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी प्रदीप। ठीक है, क्या आ जाएगा सही जवाब, हिंदी प्रदीप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर 17वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। और एक बात आप लोग को बता दें, आप लोग घबराए नहीं, जल्दीबाजी में इसलिए बताते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे और वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, तो चलिए आपकी भी समय का बचत हो इसमें। 17वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बाल कृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया। ऑप्शन ए में 1877, ऑप्शन बी में 1888, ऑप्शन सी में 1890, ऑप्शन डी में 1894। ठीक, तो बाल कृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामांकन मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था, तो वो जो है 1877 में किया था। कब किया था, 1877 में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18वां नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ठीक, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। ठीक, ऑप्शन ए में है पद्मावती, ऑप्शन बी में है वेणी संहार, ऑप्शन सी में है मेघदूतम, ऑप्शन डी में है मेघनाथ वध। ठीक, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम। ठीक, क्या हो जाएगा, मेघदूतम। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 19वां नंबर में क्या कह रहा है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। ठीक, उपन्यास हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन ए में मैला आंचल, ऑप्शन बी में है गोदान, ऑप्शन सी में है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन डी में है अंतराय। तो कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है 100 अजान एक सुजान। ठीक, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। ठीक, नाटक के जो है प्रारंभ में जब कोई नाटक शुरू होता है उसके प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है भजन, ऑप्शन बी में कह रहा है नांदी पाठ, ऑप्शन सी में कह रहा है मंगलाचरण, ऑप्शन डी में कह रहा है आरती। तो नाटक के प्रारंभ में होने वाले पाठ को जो है क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है। तो चलिए फिर हम लोग
21वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर में क्या कह रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। ठीक, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला। 10 वर्ष तक, ऑप्शन बी में है 12 वर्ष तक, ऑप्शन सी में है 16 वर्ष तक, ऑप्शन डी में है आपका 18 वर्ष तक। तो रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, तो 16 वर्ष तक उसको मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, इसलिए 21 का सी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग 22वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर में क्या कह रहा है, बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा। ठीक, बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, किसने कहा। ऑप्शन ए में कह रहा है एडिसन, ऑप्शन बी में कह रहा है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी में कह रहा है स्पेंसर, ऑप्शन डी में कह रहा है मिल्टन। ठीक, तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, तो वो जो है आपको कहा था बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक, किसने कहा था, बेन जॉनसन ने कहा था। ठीक है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है। ठीक, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है। ऑप्शन ए में कह रहा है एडिसन, ऑप्शन बी में कह रहा है बेन जॉनसन, ऑप्शन सी में कह रहा है मिल्टन और ऑप्शन डी में कह रहा है स्पेंसर। तो असल बातचीत जो सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, वो किसका मत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है एडिसन, ये वाला आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक, एडिसन ने ही कहा था असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में होता है। ठीक है, चलिए हम लोग फिर अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकता है। ठीक, तो अभी बताया इससे पहले कितने लोगों के बीच हो सकता है, यहाँ पे आपको बताया। ठीक, यहाँ पे देखिए आप कहाँ पे, ये जो है आपका ठीक सही आंसर है। तो देखिए फिर ऑप्शन ए में कह रहा है 2, ऑप्शन बी में कह रहा है 3, ऑप्शन सी में कह रहा है 4, ऑप्शन डी में कह रहा है 5। तो देखिए एडिसन पहले ही बता दिए कि असल बातचीत दो व्यक्तियों में होता है, किसका मत है, तो एडिसन का। तो यहाँ पे कह रहा है एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, तो यहाँ पे भी 2 आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग 25 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है हम लोग का, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। ऑप्शन में कह रहा है क्रोधपूर्ण, ऑप्शन बी में कह रहा है भारी और बोझिल, ऑप्शन सी में कह रहा है हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। देखो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, तो बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक, इसलिए इंसान को बातचीत हमेशा करते रहना चाहिए। ठीक, ये नहीं कि आप अपने आप से सेल्फिस्ट बन के रहे, बातचीत करेंगे तो आप हल्का और स्वच्छ रहेंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग 26 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर में क्या कह रहा है, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ठीक, किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन ए में कह रहा है श्रवण शक्ति, ऑप्शन बी में कह रहा है वाक शक्ति, ऑप्शन सी में कह रहा है दुर्य शक्ति और ऑप्शन डी में कह रहा है स्मरण शक्ति। तो देखिए किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वाक शक्ति ना होने से सृष्टि क्या होती है, गूंगी प्रतीत होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी वाला जो आपका सही आंसर है यहाँ। ठीक है, चलिए फिर 27 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर के प्रश्न क्या कह रहा है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो ऑप्शन ए में कह रहा है अफ्रीका के, ऑप्शन बी में कह रहा है भारत के, ऑप्शन सी में कह रहा है यूरोप के और ऑप्शन डी में कह रहा है कनाडा के। ठीक, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो वो जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। कहाँ पे, यूरोप, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न को देखते हैं, अंतिम प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है, 28 नंबर में बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ठीक, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। ऑप्शन ए में आदिकाल, ऑप्शन बी में भक्ति काल, ऑप्शन सी में रीति काल
और ऑप्शन डी में आधुनिक काल। ठीक, तो देखिए बालकृष्ण भट्ट जो है रचनाकार है, आधुनिक काल के रचनाकार है, इस काल के आधुनिक काल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग को बता दें, अगर इसी तरह की तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में और फटाफट तैयारी करना चाहते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।